भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के आज ट्रेजरी कार्यालय का निरीक्षण किया और कई दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि इस निरीक्षण के दौरान स्थिति देखते हुए कई चीजों को सुधारने की जरूरत है। एसबीआई बैंक से जो उचित कागजात है उसका वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। साथ ही नई व्यवस्था में एसबीआई एक व्यू ट्रैप दे जिससे हम ट्रेजरी से देख सके कि कौन सा चालान किसके द्वारा अपूर्व हुआ है और कौन सा चालान अपूर्व नहीं हो पाया है। साथ ही उन्होंने तीसरा निर्देश यह भी दिया कि जितने पेंशन रकार लोग हैं जो रिटायर कर गए हैं, जिन्होंने अपनी सेवा सरकारी विभाग में 35 से 40 साल दी है, उनके पेपर में अगर किसी भी तरह की दिक्कत है तो उसे 6 महीने पहले से ट्रेजरी ही डिडक्ट कर ले और डीडीओ से इस कार्य को करवाया जाए ताकि ऐसे लोगों को कोई परेशानी ना हो। साथ ही उन्होंने कई तेवर में कहा कि जो भी डीडीओ और एसओ हैं जिनके कागज दुरुस्त नहीं किए गए हैं उनका वेतन भी रोका जाए। जिलाधिकारी ने इस निरीक्षण से पूरा ट्रेजरी कार्यालय में हड़कंप मच गया। आज मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। इसमें इतिहास को देखते हुए हमने कई निर्देश दिया है कि एसबीआई से जो उचित पेपर है उसका वेरिफिकेशन कराया जाए। दूसरा कि जब तक कि नई व्यवस्था के लिए मैंने अनुरोध किया है कि नई व्यवस्था में कि एसबीआई हमें एक व्यू टैब दे जिसमें हम ट्रेजरी से देख सकते हैं कि कौन सा चालान उनके द्वारा अप्रूव्ड है और कौन सा चालान अप्रूव्ड नहीं है, इससे देखा जाए। तीसरा मैंने निर्देश दिया है कि जितने भी पेंशनर हैं हमारे, उनके या जो रिटायर कर गए हैं उनके पेपर में यदि कोई भी दिक्कत है तो उसे 6 महीना पहले से ट्रेजरी ही डिटेक्ट कर ले और ट्रेजरी डिटेक्ट करके डीडीओ को दे दें और डीडीओ से हम नियत समय में करा लें ताकि जो व्यक्ति रिटायर करने वाले हैं जिन्होंने अपनी सेवा 30 से 35 साल सरकार को दिया है उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। इसके अलावा मुझे संज्ञान में मिला कि कई हमारे जो डीडीओ हैं ऐसे हैं जिन्होंने उचित कागज़ का संधारण करके हमारे ट्रेजरी को नहीं दिया है। मैंने कहा है कि उन डीडीओ का भी वेतन इस महीने में बंद रखें जब तक कि जो व्यक्ति रिटायर करने वाले हैं उनके कागज़ का संधारण अथवा जिनके कागज़ में कोई दोष है उनका संधारण उनके द्वारा नहीं कर लिया जाता। बिहपुर थाना को सूचना मिली कि बिहपुर थाना अंतर्गत NH 31 ननकार ढाला के पास एक टोटो चालक को गोली मारकर लूट की घटना घटी है। साथ ही स्थानीय राहगीर के सहयोग से एक अपराधकर्मी पकड़ा गया है तथा एक अपराधकर्मी मोटरसाइकिल से भागने में सफल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही गश्ती पदाधिकारी को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश देते हुए वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए घटनास्थल के आसपास की घेराबंदी करते हुए छापामारी की गई और भागे हुए दूसरे अपराधकर्मी गोविंद कुमार को भी घटना से में प्रयुक्त मोटरसाइकिल लूटे गए रुपए एवं मोबाइल के साथ गिरफ्तारी की गई। गश्ती पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर पकड़ाए अपराधकर्मी सन्नी कुमार के पास से एक देसी कट्टा फायर खोखा के साथ बरामद किया। ये 20/2/24 यानी कल की रात्रि करीब 10:15 बजे बिहपुर थाना को सूचना मिली कि एक टोटो चालक को गोली मार के लूट की घटना NH पे घटी है तथा उसमें 2 लुटेरे शामिल थे। एक लुटेरे को राहगीर के द्वारा पकड़ लिया गया है टोटो चालक के सहयोग से तथा दूसरा लुटेरा मोटरसाइकिल से भागने में सफल हो गया है। थानाध्यक्ष बिहपुर को सूचना मिलते ही उन्होंने गश्ती मोबाइल को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया गया और अपने भी अपनी टीम के साथ घटनास्थल की कूच किए और भागने की दिशा में दूसरे अपराधकर्मी जो छिपे हुए थे गोविंद कुमार, उनकी गिरफ्तारी की गई और उनके पास से लूटे गए रुपये और लूटा गया मोबाइल और घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल उपयोग में लाया गया था उसकी बरामदगी की गई और गश्ती पदाधिकारी के द्वारा जब पूर्व में गिरफ्तार जो अभियुक्त था सन्नी कुमार उसकी तलाशी के दौरान एक देसी कट्टा और फायर किए गए खोखा उसकी बरामदगी की गई। मुरारका महाविद्यालय का 70वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुरारका महाविद्यालय के प्राचार्य अमरकांत सिंह ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, उप सभापति नीलम देवी सहित कॉलेज के प्रोफेसर द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं कार्यक्रम के पश्चात मुख्य अतिथि के द्वारा रंगलाल मुरारका की प्रतिमा पर फूल माला पहनाकर श्रद्धांजलि भी दी गई। वहीं छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं एनसीसी के कैंडिडेट्स के द्वारा देशभक्ति के गानों पर एक शानदार प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्र छात्राओं को मुरारका महाविद्यालय के प्राचार्य एवं नगर सभापति व प्रोफेसर के द्वारा दौड़ व कबड्डी में प्रथम स्थान पाने वाले प्रतिभागी छात्र एवं छात्राओं को मेडल एवं कॉलेज का मोमेंटो देकर पुरस्कार किया गया।
भागलपुर के मायागंज अस्पताल में तब कोहराम मच गया जब एक एएनएम की तैयारी कर रही छात्रा को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। एएनएम की तैयारी कर रही छात्रा साक्षी कहलगांव में रहकर पढ़ाई करती थी। उसे अचानक उल्टी और दस्त होने लगा। उसकी तबीयत काफी बिगड़ने लगी और वह अचेत हो गई। धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। यह देख कहलगांव में रह रही छात्रा ने हॉस्टल के इंचार्ज से यह बात बताई। तभी सबों ने मिलकर आनंद फानन में साक्षी को मायागंज अस्पताल लाया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही परिजन मायागंज अस्पताल पहुंचे, जहां प्रबंधन पर सबों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया। वहीं मृत छात्रा साक्षी की मां अंजू देवी ने बताया कि मेरी बेटी रात में खाना खाई, उसे खाने में जब वह रोटी खाई तभी से उल्टी और दस्त होना शुरू हो गया। मेरी वो जो हॉस्टल में रहती है तीनों, तो बोले देखिए साक्षी का तबीयत बहुत जोर खराब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले उल्टी पखना करिए, तो जाकर दवाई ले लो, वहाँ से मैडम से बोलकर दवाई ले लो। तो ऐसा तबीयत ज़्यादा नहीं रहेगी तो तबीयत खराब हो जाएगा ज़्यादा। तो ठीक है, तो गई तो मैडम फिर फ़ोन किया कि यहाँ से ना ट्रांसफ़र कर दिया है, जो आप यहाँ आ जाइए मायागंज आए। तो यहाँ चिट्ठा कटवाने गए, यहाँ तक हम ठंडा हो गया। ऊपर डॉक्टर साहब बोले इसका धड़कन बंद हो गया, इसका ट्रांसफर होगा, पोस्टमार्टम होगा। यहाँ पे पाया गया। मेरी बेटी 6:45 बजे फोन की थी। क्या बोली कि मेरा तबीयत उल्टी पखाना हो रहा है मम्मी, हमको रात में जो रोटी खिलाए ना उसमें जहर लगता है, उसी खाए तो उल्टी पखाना होने लगा। हमारा उल्टी पखाना हो रहा है, बार बार उल्टी पानी पी रहे हैं, जोन पानी पी रहे हैं, जोन पानी पी रहे हैं, खूब पानी प्यास लग रहा है, उल्टी कर रहे हैं। बोले जाकर दवाई ले ले बेटी। हम तुरंत गाड़ी पकड़ी कर जा रोज। रेशमी शहर भागलपुर में एक बड़े सौगात के तौर पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनकर तैयार है, लेकिन अभी भी इसमें कई खामियां हैं। हालांकि इस अस्पताल का 25 फरवरी को विधिवत उद्घाटन होना था, लेकिन आज पर भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने जब निरीक्षण किया तो इसमें कई गड़बड़ियां पाई गई और खामियां को जल्द दुरुस्त करने की बात कही। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर इस कमियों को यहां के इंजीनियर और ठेकेदार सुधारे, वरना कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कई दिनों से बिहार सरकार के 30 करोड़ रुपए नहीं मिल पाने के कारण यह कार्य रुका हुआ था, लेकिन अब इस पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को सारा पैसा बिहार सरकार से मिल चुका है। फिर भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं। विभाग के पदाधिकारी की भी इसमें लापरवाही देखी जा रही है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस अस्पताल की शुरुआत हो और लोगों को लाभ मिले। वहीं उन्होंने कहा कि 23 फरवरी को लोकार्पण होना था, लेकिन किसी कारण बस नहीं हो पाएगा। साथ ही सांसद अजय मंडल ने काम कर रहे इंजीनियर को भी फटकार लगाते हुए फिनिशिंग सही होनी चाहिए। साथ ही नोडल अधिकारी डॉक्टर महेश ने भी कई खामियां निकाली। उन्होंने कहा जहां भी मार्बल लगा है उसकी घटाई नहीं हुई है, जहां भी कम हुए हैं और उसमें फिनिशिंग नहीं है, फिनिशिंग करने की जरूरत है। इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं जिनके लिए निर्देश दिया गया। यहाँ के इंचार्ज हैं उनको भी, यहाँ के जितने विभाग जो विभाग यहाँ काम कर रहे सभी को दिशा निर्देश दिया गया है कि विगत एक हफ्ते के अंदर अविलंब इसको सुधार लिया जाए और फिर इसका एक हफ्ते के अंदर मैं इसका एक बैठक रखूँगा। आपके स्तर से क्या प्रयास किया जा रहा है इसको जल्द से जल्द? मुझे जब मैं अगले बार निरीक्षण में आया था तो मुझे यहाँ से मालूम चला कि बिहार सरकार का 30 करोड़ रुपया नहीं मिला है, इसके लिए काम रुका हुआ था। मैंने बिहार सरकार में जा करके कह करके इनको 30 करोड़ रुपया दिला करके बिहार सरकार का टोटल पैसा का भुगतान करा दिया। कई कमियां आपने देखी? हाँ, बहुत सारी कमियां इनका देखा गया। जो त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन काम करा रहा है उनका कमियां पाया गया, और उस कमियों में कहीं ना कहीं CPWD के जो देखरेख पदाधिकारी हैं विभाग के, उनका भी कमियां पाया गया, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया तब ना त्रिवेणी का गलत किया है। मैंने रोड का भी निरीक्षण किया, पार्किंग का भी, पार्किंग में भी काफ़ी त्रुटियाँ मिला। दीवार वगैरह जो दिखा गया उसमें फिनिशिंग नहीं दिया गया। कई जगह जो इनका चौखट लगा हुआ है उसमें भी काफ़ी खराबियाँ मिला। तो कोशिश क्या रहेगी आपकी कि हम कब तक कोशिश तुरंत हम कंप्लेन करके हम चाहेंगे जितना जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल को स्टार्ट करें और जनता का यहाँ सेवा। 25 की बात हो रही थी लोकार्पण की, उद्घाटन की, तो हो पाएगा? 25 तारीख का लोकार्पण नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे आना पड़ा। हम जानते थे 25 को लोकार्पण था, इसलिए नहीं, इन लोग का फिनिशिंग नहीं था, इन लोगों ने कैंसिल करवा दिया। कब तक उम्मीद है सर? उम्मीद हम फिर फिनिशिंग करा करके सरकार को सूचित कर देते हैं और विभाग के द्वारा भी अब ये मेरा हॉस्पिटल तैयार करा करके जो मेरा लोकार्पण भी किया जाए, इसको शुरुआत भी किया जाए।